जो मैं कंक्लूड आरजू ये करना ये चाहूंगा कि मैं पहले जब भी अमेरिका वापस आया तो मैं हमेशा आके अमेरिका को बहुत अप्रिशिएट करता था। इस दफा जब वापस आया हूं तो मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा। मैं बड़ा मायूस हुआ हूं अमेरिका को देख के आगे। और मैं आज मेरा ये पहला दिन है अमेरिका से इस ट्रिप के बाद, और मैं पहले तो जबानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं ये कह सकता हूं कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज मैं खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख के हूं। उसकी वजह क्या होती है? फंडामेंटल रीजन आपको बताना चाहूंगा आरज़ू। उसकी फंडामेंटल रीजन ये होती कि कौमें, जब कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है, जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है। अब वो मुझे वेस्ट जो है उसमें वो नेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा। अब ये कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब यूरोप के अंदर 3 दिन का हफ्ता है, कहते हैं 3 या 4 दिन काम करेंगे, बाकी छुट्टी करेंगे। तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है। इलान मस्क परेशान है आज। मैंने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर चाइनीज गाड़ियां देखी हैं। इलान मस्क तो है, इसको परेशानी नजर आ रही है इसको, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं और इतनी सस्ती और लग्जरी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके प्लांट 24/7 चल रहे हैं। अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ में क्योंकि हमारे काले भाईजान यहां फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, मैथ हमने पढ़ना नहीं। तो तरक्की किस तरह करेंगे? इनके अच्छे स्कूलों में जाए, वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे। इनके बच्चे रिव्यू वो इनकार कर चुके हैं पढ़ने से। इस वक्त जिस स्टेट में बैठा हूं, मैरीलैंड, वहां पे उन्होंने अपनी सरकारी जॉबों में से बैचलर की डिग्री खत्म कर दी, क्योंकि उन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहे। कई फेडरल जॉबों के अंदर उन्होंने बैचलर की डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है। वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। तो और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको ये भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है। वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पे, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे, और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। अब उससे आगे चलते हैं, बल्कि मैं एक और जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आप आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने की आज उनका प्लान है। वो कहते हैं हम एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे क्योंकि वहां पे एनर्जी नहीं है। चांद के ऊपर बताना चाहूंगा कि एक रात 14 दिन की होती है, तो वहां पर रोशनी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पावर की जरूरत है। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटमी रिएक्टर बनाना चाहेंगे। आप आईएमएफ से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट मकान और टोरंटो में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाना चाहते हैं। देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर भी तो आगे हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद भी दी ना, क्या करना, क्या जरूरत अभी? मुबारकबाद भी दी है, लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने। चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, थोड़ा दिखा जाए। लेकिन ये देखे ना, आप आईएमएफ से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में, और उन्होंने क्या बनाया ये भी बताना चाहता हूं। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का, कलकत्ता के अंदर। बिल्कुल। उसकी खास चीजें कुछ आपके कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं रा का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं। ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूं भाई। आप आईएमएफ से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर। टीटीपी को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को जरा आप खुद देख लें। 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये 66 दिनों में बनाई उन्होंने। अब दूसरी सुन ले बात। मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा। एक 100 डे के अंदर
तो आरजू मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं बिल्कुल। कि सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूं। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आईएमएफ ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है, और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो आप खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आरजू काज़मी के शो पर साजिद तरार जी ने अपने भारत दौरे के बारे में बताया कि इससे पहले वो जब भी भारत आए हैं तो भारत से अमेरिका लौटने के बाद वो अमेरिका की प्रशंसा किया करते थे, लेकिन इस बार भारत की बदलती तस्वीर देखकर साजिद तरार भारत को अमेरिका से भी आगे रख रहे हैं। भारत के हर शहर में डेवलपमेंट के काम तेजी से शुरू है। इसके अलावा भारत की जीडीपी के दिसंबर के Q3 के आंकड़ों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तीसरे क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4 रही, जबकि दुनिया भर के ज्यादातर देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। यूके और जापान जैसे देशों की जीडीपी लगातार 6 महीनों से नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसी कारण जापान अब इकोनॉमी के मामले में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी से चौथे नंबर पर खिसक गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी बंगाल के दौरे पर है और वहां पर उन्होंने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। ये अंडर वाटर मेट्रो हुगली नदी के तल से 32 मीटर नीचे चलेगी और ये मेट्रो हावड़ा को कोलकाता शहर से जोड़ेगी। दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और एजेंसीज ने यह अनुमान लगाया है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जैसा कि साजिद तरार जी ने कहा कि पूरी दुनिया भविष्य को लेकर प्लान्स कर रही है, वही पाकिस्तान में बनी शहबाज शरीफ की नई सरकार फिर से कटोरा लेकर आईएमएफ के पास पहुंच चुकी है। आईएमएफ के बिना पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर बनते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। आईएमएफ से मिले पैसों से पाकिस्तान का अपना ही गुजारा नहीं होता और होगा भी कैसे। आईएमएफ से मिले पैसे आम पाकिस्तानियों पे खर्च होने के बजाय पाक आर्मी और पॉलिटिशियंस खा जाते हैं। ऊपर से पाकिस्तान को पूरा कश्मीर चाहिए। आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा करके उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। वही आर्टिकल 370 के हटने से कश्मीरी लोगों की लाइफ में काफी सुधार आया है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का बजट भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसीलिए पाकिस्तान का पूरे कश्मीर का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, बल्कि कब्जा किया हुआ कश्मीर भी पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।